हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर नवाज। बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। तो मैं समझा कि एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो और एक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करूँ। तो वैसे ही सब में आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है बर्स यानी विटिलिगो, जिसको यूनानी में बर्स कहा जाता है। और ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही ख़ास तौर पर देखा जाने वाला मर्ज़ है। ये एक सोशल स्टिग्मा बन गई। ये मर्ज़ में मुब्तला होने वाले लोग जो बाहर निकलने में शर्म महसूस करते हैं, और ये ज़ख्म यानी वो जो सफ़ेद रंग के जो धब्बे होते हैं वो बाहर दिखाने के लिए बहुत ही शर्म महसूस होते हैं, जिसकी वजह से वो ख़ास तौर पर बाहर नहीं निकलते और छुपाते हुए रहते हैं। तो ये एक ख़ास तौर पर बात करने वाली टॉपिक है, तो इसलिए मैं समझा कि मैं आपके सामने बात करूं। तो चलिए, बर्स क्या होता है। तो हमारे स्किन में एक तरह का सेल्स पाया जाता है जिसको मेलानोसाइट्स कहा जाता है। इसके अंदर से एक सेक्रेशन होता है जो उसको मेलानिन कहा जाता है। जिस ये जो सेक्रेशन है स्किन का रंग को बरकरार रखने में मदद करता है। मेलानोसाइट्स बदन में कम हो जाने की वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से बदन में सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। वो धब्बे बाल के यानी स्काल्प यानी सर के हिस्से में भी हो सकता है, चेहरे के हिस्से में भी हो सकता है, बदन में कोई भी जगह हो सकता है। तो वैसे हिसाब में इस मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो बाल भी जो है सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन देखा जाने वाला मर्ज़ है। तो इसका कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है, अगर देखा जाए तो इसका कॉज अनक्लियर, अननोन बताया गया है आज के मॉडर्न मेडिसिन में। और कभी इसका कॉज जो है जेनेटिकली, हेरिडिटरी, फैमिली में किसी को रहता है तो बच्चों में भी उसको होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने की वजह से भी बर्स यानी विटिलिगो देखा जाता है। एक ट्रिगरिंग फैक्टर कहा जाता है स्ट्रेस को। अच्छा, इसका यूनानी में अगर बात किया जाए तो इसका बहुत कॉज जो है बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉज जो बताया गया है यानी खून में बलगम का ज़्यादती पाया जाना। यानी बलगमियल मिजाज के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। तो बलगम का यानी हमारे बदन में 4 तरह का फ्लूइड होता है, इसमें बलगम भी एक है। तो वो बलगम खून में ज़्यादा हो जाने की वजह से जो हमारा न्यूट्रिशन जिल्द में सही से नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से जिल्द का रंग बरकरार नहीं रहता, तो सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये एक कॉज है। दूसरा कॉज ये बताया है कि अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवर एंड स्किन का सही से मेटाबॉलिज्म, सही से तगजिया नहीं होने की वजह से भी पाया जाता है। तीसरा एक मोस्ट कॉज जो बताया गया है कोल्डनेस की वजह से, बदन में ज़्यादा ब्रूदत का पाया जाना, ज़्यादा ठंडा पाया जाना, जिसकी वजह से भी यह हो सकता है। चौथा जो कॉज है फसादुद्दम, यानी खून में गलीज हो जाना, खून का एक तबाई जो उसका क्वालिटी होता है वो क्वालिटी में चेंजेस आ जाना, जिसकी वजह से खून ही सारे बदन में तगजिया पहुंचाता है, सारे बदन के लिए न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो ये ख़राब हो जाने की वजह से, खून का क्वालिटी ख़राब हो जाने की वजह से भी ये बीमारी पाया जाता है। तो इसका अलामत तो मैं पहले ही बता दिया था कि सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जिसमें बाल भी सफ़ेद होते हैं। और ख़ास तौर पर यही इसका अलामत है जो देखते ही हम पहचान सकते हैं कि ये बर्स है यानी ये विटिलिगो है। इसका इलाज किस तरह किया जाता है, क्योंकि मॉडर्न में इसका कॉज सही तौर पर नहीं बताया गया है, सही तौर पर नहीं रहने की वजह से इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज भी सही तौर पर नहीं है। बहुत ही कामयाब है, हाँ मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्योर वो नाम का नहीं है। तो मॉडर्न के दौर में भी बहुत सारे हेर्बल मेडिसिन ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चलूँ आपको यूनानी तरीक़े इलाज बताता चलूँ। तरीक़े इलाज तो नहीं बता पाऊँगा, उसका ख़ास तौर पर जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो तो मैं बता पाऊँगा ज़रूर से। तो इसका 2 तरीक़े से तरीक़े इलाज है, डाइटोथेरेपी और ड्रग थेरेपी। डाइट के ज़रिए से भी इसका इलाज कर सकते हैं,
और डाइट के साथ साथ इसका दवा का भी लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डाइट ही काफ़ी नहीं है, डाइट एक मैक्सिमम रोल अदा करता है, जो कि डाइट के साथ साथ हम मेडिसिन लेने से बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज कर सकते हैं। तो डाइटरी में फसादुद्दम पैदा करने वाले ग़िज़ा और बलगम पैदा करने वाले ग़िज़ा हम बिल्कुल भी अवॉइड करना है। यानी ज़्यादातर सफ़ेद रंग के, ख़ास तौर पर अंडा का कमी कर सकते हैं, अंडा का इस्तेमाल नहीं करना है और गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है। गोश्त में मछली, बैगन, ये सब सारी चीज़ें जो बलगम यानी फसादुद्दम पैदा कर सकता है। और बलगम पैदा करने वाले ज़्यादातर जो है दूध के रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो सब बलगम बहुत ज़्यादा पैदा करता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और खाने वाली चीज़ पालक खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं और बहुत सारे अवॉइड करने वाली जो मैक्सिमम जो चीज़ होता है वो बैगन अवॉइड करना है। नॉन-वेज जितने भी नॉन-वेज है वो सब अवॉइड करना है और इसके साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल कसरत से करना है। बहुत सारे दवाइयाँ मौजूद हैं। दवा एज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पर, जैसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं दवा आपके सामने शेयर कर सकता हूँ ज़रूर, लेकिन एक इलाज के तौर पर आ गया तो आप प्रॉपर एक तबीब से, एक डॉक्टर से आप कंसल्ट करना है और उसके बताए हुए इलाज करना बहुत ही बेहतर है। दवा के तौर पर हम बात करेंगे तो एक है रोगन बर्स, एक जो होता है सफ़ूफ़े बापची। सफ़ूफ़े बापची भी जो है इसका मैक्सिमम रोल अदा करता है, क्योंकि एक मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर, खून को साफ़ करने के तौर पर बापची बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज के मॉडर्न दौर में भी बापची का एक केमिकल कंटेंट को रख के इलाज करते हैं। तो इस तरह से और ज़ीरा का बहुत ही फ़ायदेमंद है इसमें, और ज़ंजबील यानी सौंठ जिसको कहा जाता है उसका भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। माजून अत्रिलाल ये ख़ास तौर पर मेडिसिन है जो कि हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोगन बर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हब्बे बर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारी दवाएँ हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर जो फ़ायदेमंद होती है वो सिंगल दवाइयाँ यानी सिंगल मेडिसिन्स के तौर पर हम एक ख़ास तौर पर तबीब के साथ जाकर हम इसका इलाज करेंगे तो ज़रूर इसका फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके पास कोई यूनानी डॉक्टर हो तो ज़रूर जाकर उसका इलाज करिए। अगर ना हो तो बेहतर है आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट के तौर पर कब मैं फ्री हूँ, मेरे वक्त के मुताबिक मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपके लिए इलाज बता सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो बेहतर है आप इसका इलाज बहुत जल्द ही करें। 40 दिन से 3 मंथ टू 6 मंथ में आपका पूरा कामयाब इलाज हो जाएगा। तो बेहतर है मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।